वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि मंडे किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां पे हमें ट्रेड्स मिल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर मार्केट में आ गया है और सबके मन में ये आ रहा है कि और ज़्यादा गिरेगा मार्केट या फिर यहाँ से रिकवर करेगा, है ना। लेकिन उससे पहले ये भी देख लेते हैं हम कि फ्राइडे के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए हमने फ्राइडे के लिए एनालिसिस में क्या देखा था, एक सपोर्ट लेवल हमने यहाँ पे देखी थी। वो सपोर्ट लेवल मैंने आपको मार्क भी करके दी थी। सपोर्ट लेवल कौन सी थी, यहाँ पे थी वो सपोर्ट लेवल 24,370। हमने डिस्कस क्या किया था कि पहले भी सपोर्ट को यहाँ पे होल्ड कर चुका है मार्केट, उसके ऊपर आया और उसके ऊपर होल्ड कर रहा था। तो हमने क्या देखा था कि मार्केट यहाँ पे डिसीजन लेगा कि नीचे जाना है या ऊपर। तो मार्केट ओपनिंग के बाद जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बनेगा उस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे, बड़ा मूव हमें मिलेगा। अब मार्केट ने किया क्या, देखिए यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद यहाँ पे मार्केट ने 3 से 4 कैंडल का कंसोलिडेशन किया और ऊपर ना ब्रेकआउट देते हुए नीचे ब्रेकडाउन दिया। हमने यही डिस्कस किया था कि अगर 370 के ऊपर से यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऐसा थोड़ा साइडवेज हो के अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो हम डायरेक्टली पुट में एंट्री लेंगे। तो उस तरीके से आज हमें डायरेक्ट एंट्री मिली है। अगर वही क्या करता ना, मार्केट यहाँ पे होल्ड करके धीरे धीरे नीचे जाता ना, तो फिर हमें नीचे वेट करना पड़ता 370 के कि कहीं सस्टेन करे और फिर ब्रेकडाउन दे। बट यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग के साथ ही आप देखो 3 से 4 कैंडल का यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और इस कैंडल ने स्ट्रांगली यहाँ पे ब्रेक कर दिया। देखिए मार्केट को ऊपर जाना होता तो यहाँ पे कल बहुत ज़्यादा होल्ड कर लिया था। आज मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग के साथ ही इस ग्रीन कैंडल के साथ ही ब्रेकआउट बना के निकल जाता। बट ये सेलिंग कैंडल ने हमें कंफर्म कर दिया कि यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो गया है। यहाँ पे एंट्री बनी, स्टॉप लॉस यहाँ पे बीच में भी आपने कहीं पे रखा। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिला है। टारगेट यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला है। आप देखोगे ना, यहाँ पे आपने 25-30 पॉइंट की भी अगर रिस्क रखी होगी तो उसके कंपैरिजन में आप देखोगे, देखिए 200-250 पॉइंट का तो एक वन वे मूव मिला है यहाँ पे, राइट। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत बड़ा टारगेट यहाँ मिला। बैंक निफ्टी से अच्छा निफ्टी में मिला, क्योंकि बैंक निफ्टी ने क्या किया, साइडवेज हुआ, फिर नीचे आया और फिर फ्लो में मतलब सपोर्ट बैंक निफ्टी का यहाँ पे था समझिए। तो कंसोलिडेट बहुत ऊपर किया और धीरे धीरे ब्रेक किया। तो मुझे बैंक निफ्टी में उतना अच्छा ट्रेड नहीं मिला, लेकिन निफ्टी में यहाँ पे बहुत अच्छा मॉर्निंग में ट्रेड मिला। आई होप ये सभी ने लिया होगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ पे मुझे मैसेजेस स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, बड़े प्रॉफिट्स आज के दिन बनाए। क्योंकि अगर आपको कन्फर्म पता होगा, 2-3 दिनों से कंटिन्यू इस सपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, 24,380 370 का सपोर्ट, और आज अल्टीमेटली ब्रेक हुआ। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता किसी ने मिस की होगी। ज़रूर कमेंट में बताइए आपने ये अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लिया या नहीं लिया, या फिर आपने मिस कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, मिस कर दिया तो कोई बड़ी गलती नहीं कर दी है। आपको अगर लग नहीं रहा होगा गिरता है, यहाँ से गिरेगा, आपने नहीं लिया होगा, अच्छी बात है। आपने जो सोचा उस पर तो टिके तो रहे आप, ठीक है, अपोजिट तो नहीं गए। लेकिन लोग गलतियाँ क्या करते हैं, ये अगर मिस हुआ ना फिर कॉल लेंगे कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल पे, उनको लगता है नीचे का तो छूट गया, अब तो फिर ऊपर वाला कुछ ना कुछ ट्रेड मिल जाए। ये गलती नहीं करना है। एक तो नीचे का ट्रेड मिला तो ठीक, अदरवाइज आपने नहीं लिया, अवॉइड किया, वो भी ठीक है। बहुत अच्छा ट्रेड था यहाँ पे, ठीक है। और देखिए वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब देखिए देखते कि मंडे कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए अगर देखा जाए प्राइस एक्शन के हिसाब से, हम क्लियर बिल्कुल डिटेल प्राइस एक्शन समझेंगे। प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए ना, तो निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है सपोर्ट और निफ्टी बिल्कुल सेल साइड है, क्लियर है निफ्टी में कोई भी यहाँ पे ये नहीं है। बट यहाँ पे बट आ रहा है बीच में, क्या आ रहा है, बैंक निफ्टी अभी भी जो सपोर्ट हमने देखा कि एक ऐसा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है जिसको मार्केट 1 साल से लगभग फॉलो कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है, अगर 1 साल से अगर ब्रेक नहीं कर रहा है, उसके ऊपर अभी भी है, तो एक होप भी बची हुई है। अगर बैंक निफ्टी फिर से मंडे के दिन सपोर्ट बनाता है ना, तो फिर निफ्टी को भी ऊपर लेके आ सकता है। तो एनालिसिस थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, क्लियर है, लेकिन सेल कहाँ करना है और बाय कहाँ करना है समझना है। क्योंकि निफ्टी में सेलिंग नहीं करनी है, मैं आपको बताऊंगा। सॉरी, निफ्टी में सेलिंग करनी है, निफ्टी में बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि निफ्टी ने क्लियर ब्रेक कर दिया है सपोर्ट। बट बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सपोर्ट के ऊपर है, तो मैं आपको लेवल्स बताऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा। आप सिर्फ आगे का देखिए, कंफ्यूज मत हुइए, ठीक है। अब देखिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। सिंपल एक चीज़ देख लीजिए कि निफ्टी का ये जो 24,380 का सपोर्ट लेवल था, ब्रेक हो चुका है। अब क्या करना है हमें, निफ्टी तो क्लियर सेल साइड है, तो हम क्या करेंगे निफ्टी में कि गैप अप हो या फ्लैट हो, जब मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, हाई वगैरह बनाएगा और फेल होगा, मतलब वापस से वो
उसके नीचे हाई के नीचे ही ट्रेड करेगा और ऊपर नहीं जा पाएगा, नीचे कोई ब्रेकडाउन देगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सेल ऑन रहे, जैसे ऊपर आएगा और सेलिंग का चांस मिलेगा हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे निफ्टी में। स्टॉप लॉस कितना होगा, कैंडल बड़ी बनती है तो थोड़ा बड़ा रखो, अदरवाइज 25-30 पॉइंट 35 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हो। फिर टारगेट देखिए, नीचे टारगेट सीधा ओपन होके आ रहा है 23,800 के आसपास, ठीक है 23,800। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको वहाँ तक रुकना है। आप क्या कर सकते हो, आपका 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आपको 90 से लेकर 100 पॉइंट मिल गया, आपको कितना रिस्क रिवार्ड मिल गया, 1:3। आपको लग रहा है कि अब मार्केट होल्ड कर रहा है, ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, ऊपर भी आ सकता है, बुक कर लो, ठीक है। और सेम गैप डाउन भी होता है या फिर नीचे कहीं ओपन होता है तो ध्यान रखना। अब नीचे मान लेते ओपन हुआ, नीचे ओपन हुआ, वो क्या कर रहा है, नीचे ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है लेकिन ऊपर नहीं आ पा रहा है, फेल हो रहा है, ब्रेक डाउन बना रहा है, तो हम पुट ही ले सकते हैं। टारगेट मैंने बता दिया, ठीक है। बट क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट लेता है तो निफ्टी भी यहाँ पे क्या हो सकता है, गैप अप वगैरह यहाँ कहीं ओपन हो और ब्रेकआउट बना के ऊपर जाने की कोशिश करे और जा भी सकता है। बैंक निफ्टी जाएगा तो ये जाएगा भी, बट हम यहाँ पे बाइंग अवॉइड करेंगे थोड़ा निफ्टी में, क्योंकि इसमें सपोर्ट ब्रेक हुआ है। हम बाइंग अगर करना है ना बैंक निफ्टी में करेंगे, तो चलिए बैंक निफ्टी का भी देख लेते। तो हम चलते बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी में 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। अब बैंक निफ्टी का समझिए, यहाँ पे एक मैं लेवल बताता हूँ आपको, जहाँ से मार्केट ने ये यहाँ पे क्या हुआ था, पहले देखिए नीचे आया, रेजिस्टेंस 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 बनाया और इसके ऊपर आया, तो ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी लेवल है, 50,700। अगर बैंक निफ्टी मंडे के दिन यही कहीं ओपन होता है, ठीक है, और 50,700 के ऊपर ऊपर ही सस्टेन करता है, ठीक है, सस्टेन करता है और ब्रेकआउट बनाता है, तो एक चांस है। क्योंकि देखिए मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखिए, वीकली चार्ट देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से एक लाइन में मार्क करता हूँ ऐसे, ठीक है, एक लाइन मार्क करता हूँ और इसको करता हूँ डार्क। तो अभी भी देखिए कहीं ना कहीं ये सपोर्ट 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 जो थे उसके आसपास ही अभी है मार्केट। यही कैंडल अगर 500-600 पॉइंट नीचे यहाँ पे क्लोज होती ना, तो मैं क्लियर कहता कि बैंक निफ्टी में बिल्कुल सेल करना है, कहीं पे भी ओपन हो। बट अभी इसमें होप बची हुई है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखिए ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तो ये पूरा जो जोन दिख रहा है ना, ये दिख रहा है आपको जोन, यहाँ से बार बार मार्केट ऊपर आया है, तो अभी भी चांस है बना हुआ। तो हम वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाइंग भी करेंगे। अगर इसको ब्रेक करता है, वो लेवल भी बताता हूँ मैं आपको, इसको ब्रेक करता है तो फिर तो क्लियर है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों गिरेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब चलते हैं, ये मिटा देता हूँ 15 मिनट चार्ट पे। तो मैंने आपको बताया क्या करना है, हमें 50,700 लेवल का वेट करना है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट वगैरह आता है तो कॉल साइड हम जा सकते हैं। हाँ, अगर मार्केट गैप अप होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गैप अप होता है और ऊपर थोड़ा यहाँ पे स्विंग बनाने के बाद होल्ड वगैरह करके ब्रेकआउट देता है तो हम कॉल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। बैंक निफ्टी में कॉल लेंगे, निफ्टी आप अवॉइड कर सकते हो ऐसे टाइम में, निफ्टी में कुछ मत करना, ठीक है। स्टॉप लॉस वही 40 से 50 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा आपको। अब कैंडल बड़ी बनती है, थोड़ा बड़ा भी बैठ सकता है क्योंकि कैंडल भी बहुत बड़ी बड़ी बन रही है। और टारगेट कितना, 1:3 आप रख सकते हो। अब सेल कब करना है, देखिए यही लेवल 50,700 ही लेवल हमारे लिए अपॉर्चुनिटी देगी सेलिंग साइड की। अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके 50,700 नीचे ब्रेक करता है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे एंट्री करेंगे पुट में, ठीक है। और अगर मार्केट किसी केस में गैप डाउन ओपन हो या नीचे ओपन हो 50,700 के, ठीक है, तो हमारा व्यू डायरेक्ट, अगर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, गैप डाउन अगर ओपन होता है 50,700 के नीचे, तो हमारा व्यू क्या रहेगा, सेल साइड का। ध्यान रखना, गैप डाउन डायरेक्ट होता है तो सेल साइड का व्यू रहेगा। सिर्फ हो सकता है ओपनिंग में थोड़ा बहुत ऊपर आने की कोशिश करे, आने दो, उसके बाद जब होल्ड वगैरह करके फिर से जब ब्रेकआउट बनाएगा ना नीचे, तब हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे, सेल साइड का ट्रेड लेंगे। नीचे का टारगेट फिर एक 50,270 के आसपास एक टारगेट मुझे सपोर्ट दिख रहा है, और ये भी अगर ब्रेक होता है तो फिर 49,280 तक भी मार्केट आ सकता है। बहुत बड़े टारगेट्स निकल के आ रहे हैं नीचे, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये जोन, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना था, अब अगर सपोर्ट बनता है तो ऊपर भी जा सकता है। तो अभी भी समझिए बैंक निफ्टी में क्लियरिटी नहीं आई है। बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन हमें चिल्ला चिल्ला कर एक बात बता रहा है कि डायरेक्शन मुझे अभी पकड़ना बाकी है, और निफ्टी क्लियर बता रहा है कि सेल साइड जा सकता हूँ। बट बैंक निफ्टी में इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है तो फिर निफ्टी को भी आना पड़ेगा इसके पीछे पीछे, राइट। तो इस तरीके से प्लान करेंगे। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। यहाँ पे एनालिसिस चीज़ें क्लियर मैंने रखने की कोशिश की, स्लोली वीडियो में बताने की कोशिश की, सो दैट आपके दिमाग के ऊपर से ना जाए ये चीज़ें, ठीक है। और देखिए